तो देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखने में तो मुश्किल लग रहा होगा पर ये बिल्कुल मुश्किल है नहीं। आओ इसे साफ करते हैं। हमें दिया m और n दो टर्म्स है एक एपी की, और m टर्म का जो सम है वो बराबर है n टर्म के सम के, और हमें क्या प्रूफ करना है, m प्लस n एक टर्म बनाते हैं जिसका सम जो है वो 0 है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे sm जो है वो sn के बराबर हमें दिया ही हुआ है, तो हम इसे खोल के लिखे तो ये हो जाएगा m अपॉन में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d बराबर n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब यहाँ पे 2 से 2 कॉमन है तो कट गया यहाँ पे। अब ये हो जाएगा डी अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो एम डी माइनस डी, और यहाँ पे एन एन है, यहाँ पे डी अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 2a प्लस एन डी माइनस डी। अब यहाँ पे m मल्टीप्लाई करा दो और n मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा अपना 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी बराबर 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब ये सब जो है एलएचएस में ला दो तो हो जाएगा 2am माइनस 2an प्लस m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी माइनस एन डी प्लस एन डी बराबर 0। अब 2a यहाँ पे कॉमन ले लो तो बच गया m माइनस n प्लस यहाँ पे d कॉमन ले लो, कॉमन डिफरेंस जो है तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे भी d कॉमन ले लो तो ये हो गया, और यहाँ पे d माइनस को कॉमन लेंगे जिससे क्या होगा m माइनस n आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस m है तो यहाँ पे प्लस n है, तो इसलिए ये बराबर 0 हो गया। अब आगे देखोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ये तो हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो आगे 2a m माइनस n प्लस d इंटू में m प्लस n इंटू में m माइनस n आइडेंटिटी लग गई, माइनस b इंटू में m माइनस n बराबर 0। अब m माइनस n जो है ये सब में से कॉमन ले लो तो क्या क्या बच गया 2a प्लस m प्लस n इंटू में d माइनस d बराबर 0। अब देखो m माइनस n जो है यहाँ आरएचएस में वो कर दो फेंक दो तो हो जाएगा 2a प्लस m प्लस n, d कॉमन ले लेंगे अब तो ये माइनस 1 हो जाएगा इंटू में d बराबर 0। अभी हमें 0 दे दिया, हमें प्रूफ करना है m प्लस n टर्म का जो सम है वो 0 है, तो m प्लस n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर 0। अब ये तो हमें 0 दिया ही हुआ है तो m प्लस n अपॉन में 2 इंटू में 0 बराबर 0 हो गया। अब ये पूरा ही 0 हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो 0 बराबर 0 हो गया, 0 बराबर RHS। तो इसी तरह से अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था। थैंक यू।